नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज। मैं हूं मंजीत सहगल। पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों आज बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद कांग्रेस सरकार की बदली हुई रणनीति को लेकर। फिर बात करेंगे कि राज्य में जिस तरह से वित्तीय अस्थिरता बढ़ रही है उसको लेकर कर्मचारी क्यों सड़कों पर आ रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे विपक्ष की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मामले में सरकार को मदद करने के बजाय सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। शुरुआत करते हैं आज के विधानसभा सत्र की, क्योंकि बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन में चाहे विपक्ष हो या सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आई तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप इख्तियार किए हुए थी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक एक करके सरकार पर हमले बोले और सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस के कई सदस्यों ने भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया और कहा कि कम से कम एक बार तो कह दो कि वो आरडीएफ के मामले पर वो राज्य सरकार के साथ है। कल मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब ये कहने से साफ साफ इनकार कर दिया कि आरडीएफ के मामले में तो वो कम से कम कांग्रेस सरकार के साथ नहीं है। तो दोस्तों, बदले हुए हालात को लेकर चाहे वो विपक्ष का आक्रामक रवैया हो या फिर राज्यपाल महोदय का बदला हुआ मूड, कल राज्यपाल ने जो अभिभाषण था उसको 2-3 मिनट में सिमटा दिया था और एक बार फिर से उनका एक बयान चर्चाओं में है, जब राज्यपाल ने कहा है कि सरकार कह रही है कि वो पंचायत के चुनाव समय पर करवा देगी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि आधा दर्जन डिप्टी कमिश्नर्स ने कहा कि वो अभी तैयार नहीं है। तो सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या राज्य सरकार पंचायत चुनाव करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। सिर्फ अधिकारियों पर ही ट्रस्ट ना करके अब जो सरकार के मंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं उनको सामने आकर सफाई देनी चाहिए। दोस्तों, अब कांग्रेस ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर अपनी रणनीति बदल ली है। पहले कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ उसे मिलेगा, क्योंकि जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि वो सरकार के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाने में मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो बात भूलकर आक्रामक रुख अपना लिया। आक्रामक रुख जब भारतीय जनता पार्टी का दिखा और वहीं राज्यपाल महोदय ने भी जब अपने संबोधन में राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर, खासकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर जब कन्नी काटी, उन्होंने उसको अवॉइड किया, तो अब कांग्रेस को लगा कि उसे न राज्यपाल का और ना ही विपक्षी सदस्यों का साथ मिलने वाला है। तो अब कांग्रेस की बदली हुई स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? अब सुनने में आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल दिल्ली में जाकर नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेगा। और इस बीच में दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक बयान आया है। उसकी सच्चाई कितनी है ये नहीं मालूम, लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा है कि हाल ही में जब मुख्यमंत्री दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मिले थे तो मुख्यमंत्री की तरफ से तो ये कहा गया था कि उन्होंने राज्य की जो वित्तीय स्थिति उसको उनके साथ डिस्कस किया। उन्होंने खूब तारीफ की कि किस तरह से आप ऑस्टेरिटी मेजर्स अपना रहे हैं, किस तरह से अपने रेवेन्यू बचाया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि पी चिदम्बरम बहुत बड़े वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मामले को लेकर अब कानूनी दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रही है। तो कानूनी दरवाज़ा खटखटाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके समय में भी एक बार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई थी, लेकिन उन्होंने शालीनता से, विनम्रता से उसे बहाल करवा लिया था। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि अगर आप भी उसे बहाल कराना चाहते हो तो कानून का दरवाज़ा खटखटाने से बेहतर है, सरकार की आलोचना करने से बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने से बेहतर है, आप शालीनतापूर्वक प्रधानमंत्री से मिलिए और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बहाल करवाइए। ये उनका स्टैंड है। अब हमने बात कर दी कि कांग्रेस को सपोर्ट नहीं मिला, ना राज्यपाल का ना विपक्षी दलों का, और अब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। दिल्ली में जाकर लाव लश्कर समेत पूरा मंत्रिमंडल वहाँ जाएगा, विपक्ष के नेता से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के जरिए भी ये दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। और वहीं कहीं ना कहीं अब कानूनी दरवाज़ा खटखटाने की तैयारियां भी चल रही है। ये कांग्रेस का बदला हुआ जो रणनीति है वो है। अब बात करते हैं हम लोग की, अब राज्य में जो वित्तीय अस्थिरता की ओर इशारा हो रहा है, चाहे वो वित्त सचिव की प्रेजेंटेशन हो या फिर
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद अब कर्मचारियों के भीतर भी असुरक्षा फैल रही है। 2-3 दिन पहले जो सचिवालय के कर्मचारी, उनके नेताओं का बयान आया था कि वो सरकार के साथ है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बहाल हो जाएगी और सरकार अच्छी तरह से चलेगी, सुचारू कामकाज होगा विभागों का, तो वो सरकार को कुछ समय देंगे। लेकिन आज 2 बड़ी बातें सुनने को आई। एक बात ये कि पेंशनर्स सड़कों पर आ गए, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका आरोप था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बहाना बनाकर सरकार उनसे किए गए वायदों से मुकर रही है। उनके जो ड्यूज पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद के हों, पेंशनर्स का जो एरियर हो या फिर डीएनएस अलाउंस का एरियर हो, सरकार उसको बहानेबाजी ना बनाए, उसको तुरंत जारी करे, क्योंकि इसका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से कुछ लेना देना नहीं। और दोस्तों, कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक दूसरी बात जो सामने आई, जो दूसरा तथ्य सामने आया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में सवाल उठाया कि वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय सुरक्षा को लेकर कर्मचारी बुरी तरह से डरे हुए हैं, इसलिए सैकड़ों एप्लीकेशन सरकार के पास जमा हो गई हैं जीपीएफ विड्रॉल के लिए। उनका आरोप है कि कर्मचारियों के बीच में असुरक्षा फैल गई है, वो अपना जीपीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं। और वही मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ओल्ड पेंशन जो योजना राज्य सरकार ने शुरू की, उसको केंद्र सरकार दबाव बना रहा है कि इसको ना चलाया जाए। हालांकि उनके खुद के वित्त सचिव ने भी ये कहा था कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को चलाने के काबिल नहीं है और दूसरी जो योजनाएं हैं पेंशन स्कीम्स की, वही राज्य में भविष्य में लागू की जाए। तो ये बात होगी कर्मचारियों पेंशनरों से जुड़ी हुई। आखिर में हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए रूप की। हालांकि जो बयान आया था पहले, वो अनुराग ठाकुर का आया था। उन्होंने कहा था कि वो सरकार की मदद करेंगे, प्रतिनिधियों को केंद्र के जो संबंधित विभाग है, वित्त विभाग, उसे मिलवाएंगे, लेकिन वो दूसरे गुट से आते हैं। और अब जयराम ठाकुर का जो गुट है, या फिर हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल, डॉक्टर राजीव बिंदल, ये तो पूरी तरह से सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मामले पर मदद करना तो दूर की बात, वो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक रोंदू सरकार है जो बात बात पर रो रही है, और ऐसी रोंदू सरकार को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है। तो कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि सरकार उखड़ जाए, सरकार का तंबू ही उखड़ जाए और वो जल्दी जल्दी सरकार बनाए, कुर्सी पर बैठ जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी यह कहा कि भैया मुगालते में मत रहना, 2 साल का समय है, हम पूरा करेंगे, चाहे कैसे भी करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुर्सी का लालच है तो उसे दूर रखना। अगर तुम सचमुच ही कंसर्न्ड हो हिमाचल के हितों को लेकर, तो फिर आरडीएफ का मामला सामने उठाओ, उनकी मदद करो। और वहीं जयराम ठाकुर का बयान भी आया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में राज्य के हितों की रक्षा करने में ज़्यादा फिक्रमंद है, और कई बार वो इस मामले को उठा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस वीडियो को हम लोग एनालाइज करें, इस पूरे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के विवाद पर अगर हम उसका निचोड़ निकालें, तो ये कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कांग्रेस सरकार के खाली खजाने के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मजा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी उठाती आई हैं, और अब जब कांग्रेस की सरकार में केंद्र सरकार ने यह टैप बंद कर दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मजाक उड़ा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद होती है तो उसका खामियाजा, उसका इम्पैक्ट, उसका असर न केवल इन 2 सालों में दिखाई देगा, बल्कि आने वाली सरकार के समक्ष में भी बड़ी चुनौती होगी। इसलिए चाहे विपक्ष हो या फिर सत्तारूढ़ दल हो, इन दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को किसी न किसी तरह बहाल करवाया जाए। ये राज्य के हित में, क्योंकि दोस्तों हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और 10,000 करोड़ का नुकसान मतलब है बहुत बड़ा नुकसान, जिससे सरकार को अपना वित्तीय जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो कांग्रेस का तो ये स्टैंड है, कांग्रेस का ये स्टैंड है। कांग्रेस चाहती है कि इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद नहीं होनी चाहिए, उसको बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल एक मौका मिल गया, क्योंकि चुनाव 2 साल बाद होने हैं। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, चाहे वो चुनावी वायदे पूरे ना होने
का मामला हो और अब अचानक जो वित्तीय असुरक्षा की बात है वो हो, तो भारतीय जनता पार्टी का तो अब साफ है भैया, उसकी नज़र तो सत्ता में, सरकार में लौटने की है। और फिलहाल कांग्रेस की फिक्र यही बनी हुई है कि आरडीएफ को कैसे बहाल किया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल महोदय से इस तरफ कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखी, तो अब कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के रास्ते से ही इस मामले को उछाला जाए और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। दबाव सिर्फ राजनीतिक तरीके से ही नहीं, बल्कि अब न्यायालय के रास्ते से भी दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस तरफ से की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने बोला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा करना उसका फर्ज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी भी वित्त आयोग में ये गारंटी नहीं दी गई थी। गारंटीज दी गई थी तो सिर्फ इस बात की कि ये फॉर टाइम बिंग है, इसलिए सरकार को अपने वित्तीय संसाधन मजबूत करने चाहिए, क्योंकि कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो तख्ता है वो खींच लिया जाएगा और खींच लिया गया है। फिलहाल विवाद बना हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर। भाजपा ने भी अब साफ कर दिया है कोई मदद नहीं होगी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कांग्रेस के पास जो दो रास्ते बचे हैं, न्यायालय का या फिर राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं उनके मार्फत इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का। दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के आसपास जो विधानसभा का सत्र घूम रहा है, 2 दिन हो गए, अब आखिर का दिन बचा है। कुछ बिल सरकार ने पास कर दिए, लेकिन लगता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर जो विवाद छिड़ा हुआ है इन 3 दिनों को खा जाएगा। तो राज्य सरकार बजट कब पेश करेगी ये भी तय नहीं है। बजट कब होगा, क्योंकि फिलहाल ये 3 दिन का ही सत्र रखा था। कांग्रेस की कोशिश ये थी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे को खूब उछाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक और डिफेंसिव हो गई है इस मुद्दे पर कि सरकार की वो कोई मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण, आज का मुद्दा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और अगर आपने दोस्तों अभी तक हिमाचल आज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की विश्लेषणात्मक राज्य से जुड़ी हुई खबरें आपको देखने को सुनने को मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं किसी नए बुलेटिन के साथ, नए विश्लेषण के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।